नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद और जय श्री राम। जोर से बोलो, जय श्री राम। दिल्ली के मंगोलपुरी में एक ऐसी घटना घटी जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। रिंकू शर्मा, जो कि बजरंग दल का एक कार्यकर्ता था, उसकी पीट पीट कर और चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। अगर बात करें हत्यारों की, तो ये हत्यारे इतने निर्लज्ज थे, इतने निर्दयी थे कि उनकी माँ, रिंकू शर्मा की माँ, उनको पकड़ती रह गई, उनसे विनती करती रह गई, लेकिन हत्यारों ने उस माँ के एक भी दर्द को नहीं सुना। वो उस माँ के सामने ही ऐसा चाकू रिंकू को मारा, ऐसा घोंपा कि चाकू उसकी रीढ़ की हड्डी में फंस गई। रिंकू के बदन से इतना खून बह गया कि हॉस्पिटल जाते जाते उसने दम तोड़ दिया और हॉस्पिटल पहुंचने के बाद बड़ी मशक्क़त के बाद वो चाकू जो है उसकी रीढ़ की हड्डी से निकल पाया। गुनाह क्या था रिंकू शर्मा का? गुनाह बस इतना था कि वो जय श्री राम के नारे लगाते हुए राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा बटोर रहा था। वो बजरंग दल का कार्यकर्ता था, लेकिन रिंकू सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता था। ये 4 हत्यारे जिन्होंने रिंकू की हत्या की, उनमें से एक का नाम इस्लाम है। इस्लाम की पत्नी 1.5 साल पहले गर्भवती थी और प्रसव के दौरान उसकी तबीयत बेहद बिगड़ गई थी। उसको खून की कमी थी और तब रिंकू ने ये सोचे समझे बिना कि वो किस धर्म का है, किस जात का है, तुरंत जाकर अपना खून उसकी पत्नी को दिया था, रक्तदान किया था, उसकी जान बचाई थी। लेकिन जब इस्लाम रिंकू को चाकू गोदने लगा तो उसको रिंकू का वो जो कर्ज था, जिसने उसकी पत्नी की जान बचाई थी, वो याद नहीं रहा। ये चारों हत्यारों का नाम आप जब सुनेंगे तो आश्चर्यचकित रह जाएंगे। दानिश जो है उससे वो मेन मुख्य है। उसने इस्लाम, मेहताब, जाहिद के साथ मिलकर रिंकू के घर में घुसकर उसकी हत्या की। रिंकू दुर्गा पूजा का पंडाल में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता था, दुर्गा पूजा मनाता था। ये जो रोड है, टशन है, वो उसी वक्त से शुरू हो गया था और वो राम मंदिर के लिए चंदे भी इकट्ठा कर रहा था और इनको ये बात गवारा नहीं हो रही थी। बुधवार को वो अपने दोस्त के बर्थडे में गया था और वहीं पे कुछ झड़प हो गई। वो वापस अपने घर चला आया और ये हत्यारे जो हैं, दानिश, इस्लाम, जाहिद और मेहताब, ये पीछे पीछे उसके आए। उसको घसीट कर, ये 10:30 बजे की घटना है, घसीट कर घर से बाहर ले गए। पहले तो डंडों से और बाकी चीज़ों से खूब पिटाई की उसकी, और उसके बाद उसकी माँ पकड़ती रह गई, रिंकू शर्मा की माँ, उनको कि छोड़ दो छोड़ दो। आप वीडियो देखेंगे तो आपके दिल पिघल जाएंगे, आपके दिल दहल जाएंगे। उस माँ के चित्कार को आप सुन नहीं पाएंगे। माँ हाथ जोड़ते रह गई कि छोड़ दो मेरे बच्चे को, लेकिन ये हत्यारे उनकी एक नहीं सुनी और उन्होंने रिंकू के रीढ़ पे चाकू गोद दिया। चाकू रीढ़ की हड्डी में फंस गई और रिंकू दम तोड़ दिया। बहुत यंग था रिंकू, छोटी सी उम्र थी उसकी। आप फोटो देखेंगे तो देखते रह जाएंगे। ये है रिंकू, इतनी छोटी सी उम्र इसकी, इतना जवान लड़का। आप समझ सकते हैं कि जिस माँ का इतना जवान लड़का जो है जब मर जाए तो उसके दिल पे क्या गुजरती होगी। रिंकू अपने घर का इकलौता कमाऊ पूत था, बेटा था, और वो आज अपने परिवार के लिए नहीं रहा। उसका परिवार बिखर चुका है। इस्लाम की पत्नी 1.5 साल पहले गर्भवती थी। रिंकू के पड़ोसी ये बताते हैं कि डिलीवरी के दौरान उसकी तबीयत जब बिगड़ गई
तब उसने इलाज के लिए हॉस्पिटल में खून जाकर दिए। इतना ही नहीं, रिंकू ने इस्लाम के भाई को कोरोना संक्रमित होने पर एकदम जद्दोजहद के साथ, मशक्क़त के साथ उसके भाई को हॉस्पिटल में भी एडमिट करवाया था। लेकिन इस्लाम को ये सारे जो एहसान हैं वो याद नहीं रहे। उसको बस याद रहा कि रिंकू बजरंग दल का नेता है और वो राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा कर रहा है, वो जय श्री राम के नारे लगा रहा है। और ये दानिश, जाहिद, इस्लाम और मेहताब को ये गंवारा नहीं था। उसने उसको जान मार दिया, उसकी हत्या कर दी। अब कुछ लोग जो हैं, इस देश के कुछ नेता सेक्युलर अपने आप को बताते हैं, सो कॉल्ड सेक्युलर, वो आम जनता की बात करते हैं, लेकिन जब बात आम जनता के बीच जाने की होती है तो वो नदारत नज़र आते हैं। उनको बस एक कौम नज़र आता है। आप इमेजिन कीजिए, यही घटना अगर दूसरे समुदाय के साथ हो जाती, जिस समुदाय ने आज रिंकू की हत्या की है, उन्हीं में से किसी एक की हत्या इस झड़प में हो जाती, तो फिर क्या हंगामा इस देश में होता, नेताओं का उस घर में कैसा तांता लगता, किस तरह की बातें होती, और ये देश जो है इनटॉलरेंट हो जाता, असहिष्णु हो जाता। पुलिस सरकार की बिकी हुई कठपुतली नज़र आती और सरकार हिंदुओं वाली सरकार नज़र आती, वो सरकार कट्टरवाद नज़र आती। लेकिन आज न लिंचिंग की बात हो रही है, न इस बहुसंख्यक समुदाय के सुरक्षा की बात हो रही है, और ना ही धर्मवाद की बात हो रही है। आज हिंदुस्तान इंटॉलरेंट भी उन नेताओं को नज़र नहीं आ रहा है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। आम आदमी पार्टी की सरकार जब भी कोई एक विशेष धर्म का होता है, उसके यहाँ कोई घटना घटती है, या दलित होता है उसके यहाँ कोई घटना घटती है, तो ये पार्टी दौड़े दौड़े पहुँच जाती है। इस पार्टी के सारे नेता वहाँ पे नज़र आते हैं। माफ़ कीजिएगा। लेकिन जब बात बहुसंख्यक की आती है, हिंदुओं की आती है, तो आम आदमी पार्टी का हर नेता बिल में घुसा हुआ नज़र आता है। शाहीन बाग में ये सारे नेता नज़र आ रहे थे, अमानतुल्लाह खान और ताहिर हुसैन के साथ खड़े नज़र आ रहे थे। उनको उन मुसलमानों का दर्द साफ साफ सुनाई दे रहा था, लेकिन वो लिंचिंग हो रही थी अखलाक के साथ। लेकिन आज रिंकू के साथ कोई लिंचिंग नहीं हुई है, कोई हत्या नहीं हुई है, ये बस रंजिश है, जिसका नतीजा है कि रिंकू को ऐसा चाकू मारा गया जो उसकी पीठ के रीढ़ की हड्डी में फंस गया और वो चाकू निकल नहीं पाया। बात जब कांग्रेस की आती है तो प्रियंका गांधी दौड़े दौड़े ना जाने किस किस खान और हुसैन के यहाँ पहुँच जाती हैं, लेकिन उसी के बगल में जब एक हिंदू का घर होता है तो प्रियंका गांधी को उस हिंदू परिवार की चित्कार सुनाई नहीं देती है। आज रिंकू की माँ के आंसू प्रियंका गांधी को नज़र नहीं आ रहे हैं। उसके चीखना, चिल्लाना, उसका रोना प्रियंका गांधी के दिल को नहीं पिघला रहा है। प्रियंका गांधी उसको गले लगाने नहीं जा रही हैं। प्रियंका गांधी को इस फैमिली का दर्द नहीं सुनाई दे रहा है। वो इस फैमिली के लिए बेदर्द हो चुकी हैं। राहुल गांधी आज ना जाने कैसी कैसी बातें और भाषण कर रहे हैं जो अटपटे से, उटपटांग से, ना समझी वाले नज़र आ रहे हैं। लेकिन जनता से अगर राहुल गांधी जी जुड़ना है तो इन घरों में आपको जाना पड़ेगा, इनके दर्द को समझना पड़ेगा, इनकी हौसला अफजाई करनी पड़ेगी, इनको भी सुरक्षित महसूस करवाना पड़ेगा। हालांकि पुलिस और सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से इस परिवार को आश्वासन दिया गया है कि रिंकू की मौत को इंसाफ मिलेगा और दोषियों को सज़ा दी जाएगी। लेकिन मैं आज के इस बातचीत को एक सवाल के साथ ख़त्म करती हूँ कि आखिर इस देश का बहुसंख्यक कहाँ जाए। अल्लाहू अकबर अगर धर्मनिरपेक्षता का प्रमाण है, इसको सुनना, क्योंकि सुबह सुबह मैं जब अपने बेडरूम में सोई रहती हूँ तो मुझे
अजान की वो सुबह सुबह 5:30 बजे, 4:15 बजे वो आवाज़ सुनाई देती है, जिससे मेरी नींद खुल जाती है। मैं आज तक इसको लेकर के कोई रोष नहीं जताई हूँ, ना ही इसके लिए ऑब्जेक्शन रेज़ की हूँ। हालांकि करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि आप अजान की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही इसका कुरान में उल्लेख किया गया है। लेकिन ये अजान मेरे घर के पास होता है, मेरी नींद खुलती है, मैं उस पर कुछ भी टिप्पणी नहीं करती हूँ। लेकिन अगर यही मंदिर का घंटा होता तो आप क्या करते? आज जय श्री राम पे चाकू गोदे जा रहे हैं और अल्लाहू अकबर धर्मनिरपेक्षता का प्रमाण क्यों है? आखिर इस देश के बहुसंख्यक कहाँ जाएंगे? इस देश के हिंदू कहाँ जाएंगे? क्या अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जैसे राजनीतिक पार्टियों का वश चले तो क्या इस देश के बहुसंख्यकों को ये देश छोड़ देना चाहिए? ये देश उनका नहीं है। ये आर्यावर्त, ये सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ सिंधु और हिंदुओं का जो ये ज़मीन है, जिसको हम हिंदुस्तान बोलते हैं, ये भारत माँ जिसमें भारतीय बसते हैं, ये सनातन धर्म क्या इन सभी पार्टियों के लिए जो विपक्ष में बैठे हुए हैं उनके लिए एक पाप है? उनका दर्द महसूस करना उनको कहीं ना कहीं एक अपने आप को अपमानित करना महसूस होता है। उसका दर्द कोई दर्द नहीं होता है। उसकी बेटियों का जब रेप होता है तो वो रेप नहीं रह जाता है। उसके बेटों की जब हत्या होती है तो वो हत्या नहीं रह जाती है। यहाँ जब लिंचिंग होती है तो वो लिंचिंग क्या क्राइम के कटघरे में नहीं आता है? इन सभी विपक्षी पार्टियों को जवाब देना होगा, आम आदमी पार्टी को भी और कांग्रेस को भी, कि आखिर ये तुष्टीकरण की राजनीति क्यों? बहुसंख्यकों के साथ, सनातन धर्म के अनुयायियों के साथ इतना भेदभाव क्यों? उनको ये सनातनी क्यों नहीं पसंद है? और अगर नहीं पसंद है तो हाथ में रुद्राक्ष शाकुंभरी देवी के मंदिर में जाके वो भगवा चद्दर ओढ़ना, माथे पे टीका लगाना, गंगा में इस मौनी अमावस्या पे स्नान करना और पूजा पाठ करना, संतों से आशीर्वाद लेना, ये ढोंग फिर क्यों? ये ढोंग बंद करो। बहुसंख्यकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर विपक्ष उनकी आवाज़ बनकर क्यों नहीं उठाता? नमस्कार। जय श्री राम।